फ्रेंच महारानी ने सिद्ध औषधि को दुनिया भर में मान्यता दिलाने का वचन दिया और इसे बनाने के लिए जड़ी बूटी सिर्फ भारत में ही मिलेगी। सिद्धार्थ ने बताया ये औषधि किसी को भी मरने से बचा सकती है। पर फिर क्या हुआ? अगतियन यही सब जानना चाहता था, पर वीणा इस सब से दूर रहने का कहती है। तब अगतियन अपनी माँ के बारे में बताता है, जो कई सालों से हड्डी के कैंसर से जूझ रही है और अपनी याददाश्त भी खो दी। अगर सिद्धार्थ की बनाई वो दवा मिल जाए तो शायद माँ ठीक हो सकती है। तभी वहाँ पुलकिता की आत्मा आकर उन्हें भगाने लगी और फिर जमीन के अंदर से चमत्कारी तरीके से एक ताबूत बाहर आया। उस ताबूत में से एडविन का शक्तिशाली भूत बाहर आ गया, जो पहले फ्रेंच में कुछ बड़बड़ाया, फिर उन दोनों को सीधे बंगले से बाहर कर दिया। मगर अगतियन तब भी वहाँ से जाने को तैयार नहीं था। फिर खबर मिली कि उसकी माँ की हालत ज्यादा खराब हो गई है। अगतियन को वो खुशहाल दिन याद आ रहे थे जब सब कुछ ठीक था। फिर कैंसर ने सारी खुशियाँ छीन ली। अगतियन को ऐसा सुनाई दिया जैसे डॉक्टर ने सिद्ध विद्या का नाम लिया हो और आश्चर्यजनक रूप से वहाँ उस बाबा की फोटो रखी थी जो अगतियन को दिखाई दिए थे। अगतियन ने बाबा का बार बार दिखाई देना एक संकेत समझा। वो एक बड़े आयुर्वेदाचार्य के पास गया, परंतु जंगलों की कटाई के कारण अब वो जड़ी बूटी मिलना संभव न था। अगर सिद्धार्थ की बनाई दवा मिल जाए तो काम बन सकता है। उसकी खोज में वो सबसे पहले फ्रेंच बुढ़िया के घर गया। उसके नशेड़ी पोते को तो कुछ पता नहीं था, पर बुढ़िया ने अगतियन को देखते ही कहा, ये तो वही है। उन लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर उसका पोता एक पेटी लेकर आया। दरिंदा एडविन उसका दादा ही था और उसकी छोड़ी संपत्ति वही पेटी है। उन लोगों ने देखा तो उसमें कुछ भी नहीं मिला। उस दिन भी सारे ग्रह एक रेखा में आने वाले थे। अगतियन किसी भी हाल में वो औषधि पाना चाहता था, इसलिए वो फिर से भूतिया बंगले में चला आया। तब वहाँ खड़े कंकाल ने कैमरा उसकी तरफ घुमा दिया। अगतियन ने देखा तो उस कैमरे से भूतकाल दिखाई दे रहा था और तभी वो बुढ़िया वहाँ आ गई जो कभी एडविन की पत्नी थी। इतना ही नहीं, अगतियन ने सिद्धार्थ को भी देखा और डर गया। फिर वो एक कमरे में गया जहाँ वो बुढ़िया कुछ ढूंढ रही थी और तभी एडविन का भूत प्रकट हो गया और अपनी पत्नी पर कोड़े बरसाने लगा। मगर उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उस बुढ़िया ने एक डिब्बा निकाला और अगतियन की तरफ फेंक दिया। ये देखकर एडविन का कोड़ा अगतियन पे लहराने लगा और अपनी जान बचाने उसने खिड़की से छलांग लगा दी। मगर ये सब महज एक सपना था। अगतियन ने फिर से पेटी खोली और वही डिब्बा मिला। उसके अंदर एक वॉइस सिलेंडर था। उसे रिकॉर्डर में लगाकर सुना तो पता चला सिद्धार्थ सिद्ध औषधि बनाने के काम पे लग गया था और इसके लिए वो जंगलों में घूम घूम कर जड़ी बूटियां इकट्ठी कर रहा था। आयुर्वेद और अपने अराशियों पर उसका भरोसा अटूट था। एक दिन एडविन काम देखने आया और जड़ी बूटी देखकर बोला, ये सब क्या कचरा है। उसे भारतीय चिकित्सा पद्धति पर विश्वास नहीं था। सिद्धार्थ का ये सुनकर खून खौल गया। उसने कहा, अपनी जबान संभालो। एडविन ने वहाँ से निकल के सीधे घर जाने के बजाय कुछ खुरापती करने का सोचा। उसने बंदूक उठाई और वहाँ काम कर रहे हाथी पर गोली चला दी, जिससे गजराज का पारा चढ़ गया और वो एडविन की तरफ गुस्से से आगे बढ़ने लगा। ये देख सारे लोग वहाँ से भाग खड़े हुए। एक पल में एडविन की सारी हेकड़ी निकल गई। गुस्सैल हाथी एडविन पर हमला करता, उससे पहले ही सिद्धार्थ बीच में आ गया। उसने कहा, गजराज अपना गुस्सा शांत करो, और हाथी ने भी बड़े अच्छे से उसकी बात मान ली। लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे। तब सिद्धार्थ ने बताया, ये मेरी वजह से नहीं रुका, बल्कि इस जड़ी बूटी की वजह से। क्यों? कि वह इसका सम्मान करता है। अब एडविन को भी भारतीय मिट्टी की ताकत पता चल गई थी। उसने सिद्धार्थ से दोस्ती कर ली। एक दिन वो उसे अपने गुप्त तहखाने में ले गया। एडविन का मानना था मरने के बाद भी इंसान को जिंदा किया जा सकता है और इसीलिए उसने एक मजबूत ताबूत बनवाया था। वो चाहता था सिद्धार्थ ऐसी दवाई बनाए जिससे मृत्यु के बाद भी उसके शरीर में जीवनी शक्ति बनी रहे। सिद्धार्थ ने कहा, सिद्ध विद्या से संभव है। सिद्धार्थ सिद्ध औषधि लेकर फ्रांस जाने वाला था। उसने पुलकिता से कहा कि आकर तुम्हें अपने मन की बात बताऊंगा। तभी नंजी नाम के एक क्रांतिकारी ने अपने लोगों के साथ उस पर हमला कर दिया और सिद्धार्थ ने पुलकिता को बचाते हुए सभी को मार भगाया। इस बीच नंजी घायल हो गया। तब सिद्धार्थ ने ही उसका इलाज किया, पर वो एक भारतीय द्वारा गोरों के विरुद्ध क्रांति के बीच में आने से नाराज था। सिद्धार्थ अपने किए हर आविष्कार को रिकॉर्ड कर रहा था और इसी बीच वो गरीब लोगों का उपचार किया करता और साथ ही उन्हें आगे बढ़ने में मदद भी करने लगा। उसके फ्रांस जाने की तैयारी पूरी हो चुकी थी। एडविन ने अपनी तरफ से उसे एक कोट दिया, जिसे पहनकर सिद्धार्थ बड़ा अधिकारी लग रहा था। इतना ही नहीं, उसकी फ्लाइट की टिकट भी खुद एडविन उसे देने गया। तब सिद्धार्थ पुलकिता को अपनी रिकॉर्ड की हुई मन की बात सुना रहा था और ठीक उसी वक्त क्रांतिकारी नंजी भी महल में घुस आया। पुलकिता सुनने में व्यस्त थी और एडविन सिद्धार्थ से बात कर रहा था। तभी नंजी ने खिड़की से उस पर गोली चला दी। सिद्धार्थ गिर पड़ा। एडविन ने पुलकिता को जल्दी से लोगों को बुला लाने कहा, लेकिन वो वापस आई। उसके बाद की रिकॉर्डिंग नहीं थी। अगतियन ने इस बात को सच माना। तब बुढ़िया ने बताया कि सिद्धार्थ को गोली एडविन ने ही मारी थी और बंदूक बाहर फेंक दी। एक भारतीय को इतनी इज्जत मिलती देखकर वो उससे जलता था। सिद्धार्थ ने कहा, ज्ञान कभी नहीं मरता, एक दिन जरूर सबके सामने आएगा। पुलकिता के वापस आने तक वो जा चुका था। इसके बाद एडविन ने फ्रांस की रानी को पत्र लिखकर बताया कि सिद्धार्थ ने दवाई बनाने के नाम पर बस पैसे खाए और बाद में डर के मारे आत्महत्या कर ली। और इतना ही नहीं, उसने
सिद्धार्थ के शव को जलाने के बजाय इजिप्शियन ताबूत में बंद करके दफना दिया और कुछ दिन बाद क्रांतिकारी नंजी भी पकड़ा गया। एडविन ने उसे भी गोली मार दी, पर पुलकिता को सच पता चल गया था। उसने सारी बात फ्रांस कॉल कर बता दी और एडविन की पत्नी को दवाई दे दी छुपाने को, मगर खुद उससे बच न सकी। एडविन ने उसे ढूंढ लिया और फिर पहले उसे कोड़े मारे, फिर गला कसकर पूछा बता कहाँ है, और जब पता चल गया तो उसे मार दिया। उसने ताबूत में सारी सिद्ध विद्या पर लिखी किताबें और दवा छुपा रखी थी। एडविन बहुत खुश हुआ देखकर, पर तभी खबर मिली कि क्रांतिकारी महल में घुस गए हैं और अब बचना मुश्किल है। तो एडविन ताबूत में छुप गया। उसने शेषाद्री से कहा उनके जाने के बाद मुझे निकाल देना। तभी क्रांतिकारी सबको कूटते हुए आए, मगर एडविन कहीं नहीं मिला। लेकिन जाते जाते एक की नजर शेषाद्री पर पड़ गई और उसने खोपड़ी में छेद कर दिया, यानी एडविन के बाहर आने का रास्ता बंद। बच गई सिर्फ उसकी पत्नी जो भाग। पूरी कहानी जानने के बाद अगत्यन वीणा और अपने दोस्त को लेकर निकल जाता है। उसने निश्चय किया कि वो दवा निकाल कर रहेगा, पर वहाँ पहुँचने पर वो जैसे अंदर जाने लगा। किसी शक्ति ने उसे दूर फेंक दिया। ये कोई और नहीं, एडविन की ही दुष्ट शक्ति थी। और तब बाबा ने उसे दर्शन दिए और बताया कि आज फिर से सारे ग्रह एक रेखा में आने वाले हैं, जिससे एक दैवीय ऊर्जा निकलेगी और 11 मिनट तक इसका प्रभाव रहेगा। इसी दौरान दुष्ट शक्तियां सबसे कमजोर होंगी। और सच में ऐसा होते ही अगतियन अंदर घुस गया। उसका लक्ष्य था तहखाने में बनी कब्र से दवाई की सामग्री निकालकर एडविन का कंकाल जलाना, पर कब्र इतनी मजबूत थी कि उसे तोड़ना संभव नहीं था। अगतियन ने गौर किया कि कब्र के चारों ओर बने शेर के मुंह में से एक अलग दिशा में है। फिर उसने सामने दीवार पर लगी एक मोटी सी चैन को खींचा तो कब्र खुलने लगी और तीनों के जोर लगाने पर वो पूरी तरह से खुल गई। उन्होंने जल्दी जल्दी वहाँ रखी सारी सामग्री उठाई, पर आखिरी चीज उठाते वक्त एडविन जाग गया। अगतियन ने तुरंत उस पर पेट्रोल छिड़का और आग लगा दी। अब वे लोग समय खत्म होने से पहले बाहर निकलना चाहते, तब तक समय खत्म हो गया और वे लोग बाहर नहीं निकल सके। फिर एडविन अपने शक्तिशाली रूप में सामने आया। उसने सारी चीजें छीन ली और कहा अभी तक मैं सिद्धार्थ की खोज की रक्षा कर रहा था, पर अब इसे जला दूंगा, और उन तीनों को भी जकड़ लिया। उधर अगतियन के माँ बाप बाबा से प्रार्थना कर रहे थे। तभी सिद्धार्थ को जिस ताबूत में दफना दिया गया था वो ऊपर आने लगा और ताबूत को फाड़कर सिद्धार्थ की आत्मा बाहर आ गई। उसे देखकर एडविन हैरान हो गया। सिद्धार्थ ने अगतियन को बताया कि उस समय का क्रांतिकारी नंजी और कोई नहीं बल्कि तुम ही थे, और यही सही समय है इस राक्षस को खत्म करने का। फिर अगतियन भी अपने नंजी वाले दिव्य रूप में आ गया और सिद्धार्थ एक शक्तिशाली परशु में बदल गया, जिसे लेकर नंजी ने एडविन पर धावा बोल दिया। परंतु एडविन उस पर भारी पड़ रहा था। तब सिद्धार्थ ने भी नंजी का साथ देना शुरू कर दिया। एडविन बार बार अगतियन को नंजी से अलग करने की कोशिश करता, पर सिद्धार्थ हर बार उसे रोक देता और अंत में सिद्धार्थ ने 8 ग्रहों को प्रकट कर उस पर छोड़ दिया, जिन्होंने एडविन को बांध दिया। और फिर नंजी और सिद्धार्थ ने एक साथ छलांग लगा दी। छलांग लगाई। सिद्धार्थ दिव्य परशु में बदल गया, जिसे नंजी ने धारण किया और एक सच्चे देशभक्त क्रांतिकारी के रूप में उस राक्षस का अंत कर दिया। इसके बाद वो पुरानी स्थिति में आ गया और तभी एडविन द्वारा जला दी गई किताबें फिर से प्रकट हो गई। ये भी सिद्धार्थ ने ही किया था। फिर वो पुलकिता के साथ परलोक चला गया और उसकी बनाई दवाई से अगतियन की माँ का इलाज होने लगा और वो ठीक भी होने लगी, पर उसकी याददाश्त अभी तक नहीं आई थी। अगतियन को पूरा विश्वास था कि उसकी माँ एक दिन उसे नाम लेकर जरूर पुकारेगी, और फिर एक दिन सच में उसकी माँ ने उसे पुकारा। अब तक के सारे भाग देखने के लिए आप सब